हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जानेंगे एकाकी परिवार क्या हैं। अभी तक हम जान रहे थे संयुक्त परिवार क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं। आज हम जानेंगे एकाकी परिवार क्या है। बच्चों, एकाकी परिवार पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी सीमित है। यानी जो एकाकी परिवार होता है उसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अब आगे जाने कि कुछ जो विद्वानों ने एकाकी परिवार की परिभाषा दी है वो क्या है। आगमन और निम्काफ के अनुसार निसंतान पति पत्नी, या तो ऐसे पति पत्नी जो निसंतान हैं, अथवा संतान सहित अकेले पति अथवा पत्नी कम या अधिक वाली स्थायी समिति ही एकाकी परिवार कहलाती है। और अगले विद्वान है प्रोफेसर I.R. लॉबी के अनुसार एकाकी परिवार में प्रत्येक पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। बच्चों, आपने समझा ना कि जो ये एकाकी परिवार होते हैं उसमें कोई अन्य मतलब सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक, अब देखिए एकाकी परिवार के लाभ क्या हैं। हमने संयुक्त परिवार के बहुत सारे लाभ भी पढ़े, बहुत सारे जो नुकसान थे वो भी पढ़े। अब जानते हैं कि जो संयुक्त परिवार टूट के एकाकी परिवारों में कन्वर्ट हुए तो एकाकी परिवारों के लाभ या गुण क्या हैं। पहला, स्वतंत्रता। बच्चों, जो सबसे जो हमारे लिए क्या होता है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है ना कि हम स्वतंत्र महसूस करें, तो एकाकी परिवार ने व्यक्ति को उसकी पूरी स्वतंत्रता दी। उन्हें इस परिवार में कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं रहा कि दादी हैं तो वो रोक रही या फिर कोई अन्य सदस्य रोक रहा है। तो एकाकी परिवार ने व्यक्ति को क्या किया, स्वतंत्रता प्रदान किया कि जो व्यक्ति है वह अपने ढंग से रह सकता था। दूसरा, अन्य संबंधियों से प्रेम पूर्ण संबंध। बच्चों, एकाकी परिवार ने क्या किया, दूर दूर जगहों पे लोगों को लोकेट कर दिया, जिससे वो जो सब लोग थे, वो जो रिश्तेदार थे, वो कब मिलते थे, किसी शादी विवाह के मौके पे, किसी मृत्यु भोज में या फिर किसी फंक्शन पे या त्योहारों पे मिलते थे, जिसके कारण उनमें द्वेष और कलह की भावना नहीं रही, बल्कि उनमें और ज़्यादा प्रेम संबंध बढ़ गए। अगला है बच्चों का व्यक्तित्व विकास। बच्चों, जब माता पिता एकाकी परिवार में रहते हैं तो उनका पूरा जो फोकस होता है वो बच्चों पे होता है, और बच्चों को भी कुछ करने की पूरी आज़ादी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का व्यक्तित्व विकास ज़्यादा अच्छा होता है। अगला है परिवार का उत्तरदायित्व। बच्चों देखिए, जो परिवार का उत्तरदायित्व है वो ठीक प्रकार से निर्वहन होने लगा। सभी व्यक्ति जो उस परिवार का जो मुखिया होता है एकाकी परिवार का, वो पूरा उसे पता है कि ये मेरे परिवार के लिए करना है, तो उसमें वो कोई भी असावधानी नहीं बरतता, जिसकी वजह से क्या होता है कि एकाकी परिवार का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निर्वहन होता है। दूसरा, पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता। पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता। बच्चों देखो, जो एकाकी परिवार में अगर पति ढंग से आर्थिक धनार्जन नहीं कर पाता है या आर्थिक अर्जन नहीं कर पाता है, तो पत्नी अपने घर के गृह कार्यों के निर्वहन के बाद उसके पास इतना समय हो जाता है कि वह घर में कोई छोटा मोटा उद्योग करके या फिर कोई नौकरी करके वो भी अपने पति को
आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर सकती है, जबकि संयुक्त परिवारों में ये विकल्प समाप्त था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एकाकी परिवार के लाभ हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर लाभ होगा तो अवगुण भी जरूर होगा। तो बच्चों जानते हैं एकाकी परिवार की कठिनाइयाँ या फिर दोष क्या हैं। नन्हे शिशुओं की समस्या। बच्चों देखो, एकाकी परिवार में अधिकांशतः पति और पत्नी दोनों अगर नौकरी करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देख रेख की समस्या खड़ी हो जाती है। उनको या तो क्रच में रखना पड़ता है या पति और पत्नी में से किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब जाके बच्चों की परवरिश होती है। अगला है कार्य क्षमता में कमी। बच्चों देखो, कार्य क्षमता में कैसे कमी होती है, पति पत्नी को ही सारे कार्य करने होते हैं, कोई और उनको हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है। जबकि संयुक्त परिवार में मैन पावर की अधिकता होती थी, जबकि एकाकी परिवार में मैन पावर कम हो जाता है। ऐसी दशा में पति पत्नी को ही बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है, सब्जी लाना है, सारे जो फैमिली के दायित्व हैं वो उन्हीं दोनों को करने होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी कार्य क्षमता पे असर पड़ता है और उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है। नौकरी पर निर्भरता और उनकी समस्या। बच्चों देखो, संयुक्त परिवार में तो खेतीबाड़ी से काम चलने लगा, नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, शहर की ओर गए और नौकरी को व्यवसाय के रूप में या नौकरी को आजीविका के रूप में लिया। तो क्या हुआ कि उनकी जो पैसे के लिए वो पूरी तरीके से अपनी नौकरी पे निर्भर होने लगे। और अगर कहीं रिलेशन में, किसी पार्टी फंक्शन में या फिर किसी त्यौहार में अथवा किसी के विवाह या मुंडन में जाना हुआ तो उन्हें अपनी नौकरी से अवकाश लेके ही वो जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता संयुक्त परिवारों की तरह कि किसी को भी भेज दो परिवार का प्रतिनिधित्व हो जाता था। यहाँ तो संभव ही नहीं, अगर वो ही व्यक्ति जाएगा तभी परिवार का प्रतिनिधित्व होगा। तो ये क्या हुआ, नौकरी पर निर्भरता बढ़ी और अन्य समस्याएं आईं। बच्चों में अनुशासनहीनता। बच्चों देखो, जब माता पिता अपने काम में व्यस्त रहने लगे तो बच्चों को अनुशासन में नहीं रख पाते हैं। बच्चों को ज़्यादा केयर के वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं और उनके अंदर अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। तो ये बच्चों में जो आजकल अनुशासनहीनता है ना, वो एकाकी परिवार के कारण है। प्रतिष्ठा का प्रश्न। बच्चों देखो, समाज का क्या है, समाज आपको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में रखता है ना। चाहे वो आप कहीं भी हो, आप ऑफिस में हो, घर में हो, समाज में हो, कहीं में एक क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर हमेशा रखता है समाज। तो जैसे जैसे ये एकाकी परिवार बढ़े तो जो व्यक्ति है अगर किसी समाज का हिस्सा नहीं बन पाया तो उसे सेल्फिश कह दिया जाता है। तो वो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। तो ये क्या हुआ कि अब प्रतिनिधित्व करने के लिए, सिर्फ अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पति पत्नी को कई तरह के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कई तरह के त्याग करने पड़ते हैं। जैसे मसलन उनको नौकरी से छुट्टी लेना पड़ता है, उनको कुछ दिनों के लिए अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, इस तरह के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जबकि संयुक्त परिवारों में ऐसा नहीं था। अगला है न्यायकर्ता का अभाव। बच्चों देखो, आजकल क्या है, सभी की शादियां जो होती हैं वो एक मैच्योर परिपक्व अवस्था में होती हैं। अब किसी का बाल विवाह नहीं होता, परिपक्व अवस्था में होती हैं और उस अवस्था में जाने के बाद किसी की भी पर्सनालिटी में ये सोचा नहीं जा सकता कि वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी परिपक्व हो चुका होता है। बच्चा बदल सकता है, बच्चे के अंदर कुछ हैबिट्स डाली जा। तो ऐसी दशा में पति पत्नी में विवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और ये विवाद
इन विवादों, छोटे मोटे विवादों का सलूशन निकालने वाला घर में कोई बड़ा नहीं होता है। और अगर घर में कोई बड़ा होता है तो वो विवाद वहीं रुक जाते, और बड़ों के न होने के कारण ही आज तलाक ने इतना भयावह रूप लिया हुआ है, जिसकी वजह से निरंतर अपने देश में विवाह विच्छेद के मामले बढ़ रहे हैं। अगला है एकाकी परिवारों में संबंधों का मनोविज्ञान। पहला है एक आदर्श परिवार। बच्चों, नो डाउट है ना कि ये जो एकाकी परिवार होते हैं अपने आप में आदर्श परिवार होते हैं, और इन परिवारों के कारण ही आज मनुष्य मैक्सिमम जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले रहा है। तो ये एकाकी परिवार एक आदर्श परिवार ही कहलाएंगे। दूसरा है पति पत्नी का मनोवैज्ञानिक संबंध। बच्चों देखो, जब कोई पति पत्नी के बीच कोई तीसरा नहीं होता है, पति पत्नी आपस में सारे सुख और दुख एक साथ उसके सहभागी होते हैं, तो उनके बीच की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है वह काफ़ी प्रेमपूर्ण और मजबूत होती है। अगला है कि पति पत्नी की सुरक्षात्मक और प्रतिष्ठात्मक अनुभूति। उन पति पत्नी को एक साथ रहने का ज़्यादा समय मिलता है, उनका एक दूसरे के प्रति ज़्यादा विश्वास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर सुरक्षात्मक और प्रतिष्ठात्मक अनुभूति होती है। पिता पुत्र का मनोवैज्ञानिक संबंध। बच्चों, जहाँ संयुक्त परिवार में बहुत सारे बड़े पापा भी होते थे, बाबा भी होता, सबका प्रेम बच्चा पाता था, और एकाकी परिवार में केवल पिता का प्रेम बच्चा पाता है, तो बच्चे के अंदर अपने पिता के प्रति वो अपने पिता के साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता है, और उसके अंदर अपने पिता के प्रति बहुत ही प्रेमपूर्ण और सुरक्षित आभास होता है। अगला है माता पुत्री का मनोवैज्ञानिक संबंध। बच्चों, जो एकाकी परिवार होते हैं उनमें जो बेटियां हैं वो अपने माता पिता के ही संपर्क में रहती हैं, और वहाँ पे स्त्री के नाम पे केवल बेटी की माँ ही होती है, तो उन दोनों के बीच में ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग होती है। जबकि संयुक्त परिवारों में दादी भी होती थी, बड़ी मम्मी भी होती थी, तो कई बार जो बेटियां या बेटे हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है दूसरों को शेयर कर लेते थे, लेकिन एकाकी परिवार में वो विकल्प खत्म हुआ, जिसकी वजह से उनकी प्रगाढ़ता ज़्यादा बढ़ी। थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें।